23 जून भोलेनाथ का वार, आज है सोमवार। धृति योग और सर्वार्थ सिद्धि योग से हर कंपटीशन में आप अव्वल रहेंगे और कंपटीशन को क्रैक कर पाएंगे। शुक्र मंगल का नवम पंचम राजयोग, बात करने का अंदाज और आपका ड्रेसिंग सेंस लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा। राहु शनि का 2-12 का संबंध, बिना सोचे बोलना और बिना रिसर्च किए हुए कुछ करना थोड़ी हानि आपको पहुंचा सकता है। विवाह में अगर बाधा आ रही है तो विशेष उपाय बताऊंगा आज। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे दाम योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 23 जून सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक सीख से देना चाहूंगा। जब भी कोई आपकी तारीफ करे, अपने दिल के आईने में जरूर देखना और पूछना कि आप वाकई में इस योग्य हैं, क्योंकि आप क्या हैं ये आपसे अच्छा तो कोई और नहीं जान सकता है। और कोई झूठी तारीफ करते और हम चने के झाड़ पर जाकर बैठ जाते हैं तो अपना ही नुकसान हम करते हैं। इसलिए हमेशा सत्य का दामन थामे रहिए और जब भी कोई चापलूस या दोगले लोग हो, अपने आप को उससे दूर रख लेना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो हाल ही में इंग्लैंड की यात्रा पर हूं और आज भी मैं इंग्लैंड रहूंगा और 28 जून को भारत लौटने के बाद मुंबई और 29 जून को मैं दिल्ली में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज रात को 10:10 तक त्रयोदशी और बाद में चतुर्दशी तिथि रहेगी। आज दोपहर में 3:17 तक कृतिका नक्षत्र और बाद में रोहिणी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी आनंद आदि सुनफा योग के साथ तो मिल ही रहा है। धृति और सर्वार्थ सिद्धि 2 नए राज्यों बन रहे हैं। वहीं आज भी चंद्रमा वृषभ राशि यानी उच्च राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो 2 बार मिलेगी। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का चौगड़िया है और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। छोटे इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए, बड़े इन्वेस्टमेंट और बड़ी यात्रा आपको नुकसान दे सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से आज अपने आप को सक्षम है या नहीं आकलन करने की जो शुरुआत जरूर करेगा। व्यापारी लोग अपने व्यापार में टारगेट अगर सेट कर लिया है तो डीप रिसर्च करें और काम बांट कर चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यापारी लोग अपने एम्प्लॉयज़ जो भी आपके साथ काम करते हैं उनके साथ व्यवहार अच्छा रखें, गाली गलौज तो बिल्कुल नहीं करें। व्यापारियों को व्यापारी योजनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है और पुरानी योजनाओं का क्या हुआ उस पर भी चिंतन और मंथन करिए। परिवार में आपको कुछ नई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए मैरिड लाइफ में पुरानी परेशानी फिर से आ सकती है। मन उदास मत करिएगा, नए तरीके खोजिए। स्पोर्ट्स पर्सन की किसी एक्टिविटी में कई लोगों से या विशेष लोगों से भेंट हो सकती है। नए पुराने तरह के दोस्त भी आज मिल सकते हैं। परिवार में या सोशल लाइफ में या फिर दोस्तों में किसी के खराब स्वास्थ्य की सूचना मिले तो बिना किसी प्रकार का समय व्यतीत किए हुए उनके हालचाल पूछने के लिए जरूर पहुंचाएं। दिन की शुरुआत जॉब करने वाले लोगों को पुरानी गलतियों से सीख लेने के लिए संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अपनी एनर्जी और समय का सदुपयोग करना चाहिए। वहीं जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है लेकिन शाम को मौज मस्ती ज़्यादा रहेगी। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आगे की तैयारी में जुट जाएं बिना किसी प्रकार का टाइम वेस्ट किए हुए। वृषभ राशि, जितना मन को शांत और जुबान को आराम दोगे उतना आपका दिन खुशनुमा बनेगा। दिन की शुरुआत आपको आत्मनिरीक्षण से करनी चाहिए। आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है इसका आकलन आपको खुद करना चाहिए। वहीं जॉब करने वाले लोग बेहतर ऑफर मिलने पर मामूली शर्तों के चलते जो जॉब हाथ में है वो चली न जाए। दिन की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर जरूर हो सकती है लेकिन प्रोफेशनल तरीके से सोचोगे तो दिन आपका अच्छा हो सकता है। वर्क प्लेस पर पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा, चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द रखिएगा। जॉब हो या बिजनेस या प्रोफेशन, आपका हौसला इसी से बुलंद हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन को आने वाले इवेंट को देखकर कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। घर में अपनों के साथ कोई भी नया गैजेट्स आप परचेज करने जा रहे हैं या कोई घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री खरीदने जा रहे हैं तो आज उस पर चिंतन और मंथन जरूर करना चाहिए। व्यापारी लोग अपने व्यापार और प्रोडक्ट की सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग करने के बारे में ज़रूर सोचिए और अच्छी टीम को हायर करिए। व्यापार में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको सबकी राय सुनने के बाद अपने दिमागी घोड़े दौड़ाकर खुद ही डिसीजन लेना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, महिलाओं को हार्मोनल तकलीफ आज परेशान थोड़ा कर सकती है। स्टूडेंट के लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं होगी, आपको उसे बनाना पड़ेगा। मिथुन राशि, नई टेक्नोलॉजी सीखिए, नए कानून सीखिए ताकि हमें किसी पर मोहताज न होना पड़े। दिन की शुरुआत अपने काम की प्रायोरिटी को लेकर
क्रम वाइज करेंगे तो आप बहुत एंथुजियास्टिक फील करेंगे। व्यापारी लोगों को अपने व्यापार पर ही फोकस करना चाहिए और ग्राहकों की जो भी शिकायतें हैं उन्हें सबसे पहले निपटाइए। व्यापार में लगातार बैठकों का दौर रहेगा और आप रेस्ट न लें और हो सके तो आपको बीच बीच में अपने काम को रीचेक भी करना चाहिए। व्यापारी लोग जितना हो सके कर्ज लेने और देने से बचिए, यानी उधार माल और पैसा देने से बचना चाहिए। स्टूडेंट जो मेहनत कर रहे हैं दिमाग लगाइए, क्या वो फालतू की कहीं मेहनत तो नहीं है कि आप किसी और ही जगह दूर में लट चला रहे हैं। हमारे मारवाड़ में ऐसा कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। फैमिली में पेरेंट्स से मेल जोल बढ़ाकर रखना होगा, उनकी ज़रूरतों को आपको ख्याल में लाना होगा। नशा करने वाले लोग अगर उसे शांत समझते हैं तो ये गलतफहमी आपकी दूर जल्द होगी। वर्क प्लेस पर लेट लतीफ़ी, आलस्य और लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस आपके प्रयास पर पानी फेर सकते हैं। ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उन्हें कंसंट्रेशन बनाकर रखना चाहिए। सर दर्द आज आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन, किसी गलती के कारण आपको आज खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कर्क राशि, प्रॉफिट किस पे है, बिस्तर से उठते अपने दिन को डिजाइन कर लीजिए, फिर वैसे ही चलते जाएं, ये दिन आपका है। दिन की शुरुआत व्यापारी लोग लेन देन को लेकर सतर्कता बरतिए, इसमें थोड़ी सी लापरवाही पैसा फंसना, नुकसान और धोखा करवा सकती है। धृति और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से जॉब को लेकर किए गए प्लान आपको किसी को नहीं बताने चाहिए, सिर्फ काम निपटाने की तरफ जाइए। वर्क प्लेस पर आप जितना सकारात्मक रहोगे आपसे लोग उतना ही अच्छा सीखेंगे। आपकी मेमोरी आज अच्छी रहेगी और ध्यान करोगे तो इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे। करीबी रिश्तों की डोर मजबूत करने के लिए ट्रांसपेरेंसी आपको अपने व्यवहार में रखनी चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन, फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग न होने या घर की किसी तकलीफ के कारण अपने काम पर ध्यान या खेल पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। हाई या लो ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, एंग्जाइटी भी थोड़ा आपको परेशान कर सकती है। व्यापारी लोगों को कस्टमर की पसंद और नापसंद पता होनी चाहिए, फीडबैक भी लेना चाहिए। आफ्टर सेल सर्विस अच्छी करनी चाहिए, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को और बेहतर करना चाहिए, तब जाकर आपको बेहतर रिजल्ट मिल पाएंगे। व्यापारी लोग कम अनुभवी और अनजान व्यक्तियों के कहने पर कोई भी निवेश नहीं करें। कंपटीशन की तैयारी करने में स्टूडेंट हेल्दी कंपटीशन करोगे तो आपको आनंद आ जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि विवाह में अगर आपके या आपके परिवार में किसी की रुकावट आ रही है तो सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर भोलेनाथ के मंदिर जाएं। दूध मिश्रित जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें, धूप अगरबत्ती करें, फिर वहीं पर बैठकर ओम श्रीम वर प्रदाय और अगर पुरुष कर रहे हैं तो वधु प्रदाय शिवाय नमः मंत्र की 1 बार जाप करें। यह उपाय 7, 9 या 11 गुरुवार तक जरूर करिए। इस उपाय का संकल्प आपको 11 या 16 सोमवार का लेकर करना चाहिए। घर वाले शादी की बात करेंगे और चट मंगनी और पट ब्याह भी हो सकता है। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी जॉब क्या है, आप किस काम से अपने दिन को गुजारते हैं, उसमें थोड़े रूटीन को बदलाव में लाइए, आपका दिन एंथुजियास्टिक बनेगा। दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों को फंसे हुए पैसे और रुके हुए काम को पूरा करने की दिशा में जाना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन, किसी भी तरह की एक्टिविटी को करते समय कानूनी रूप से आपको अवेयर रहना चाहिए, कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो। ट्रेडिंग हो या होलसेलर या रिटेलर, व्यापारी लोगों को यात्रा से बड़ा मुनाफा मिल सकता है, लालची लोगों से दूर रहिए। व्यापार में आर्थिक लाभ मिल रहा है तो किसी को बताएं नहीं, वरना आपको या आपके काम की नजर लग जाएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई भी बात आपको मना नहीं करनी चाहिए, हाँ में हाँ मिलाना चाहिए, इसी में आपकी भलाई है। वहीं जॉब करने वाले लोग बॉस के भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करें, लेकिन आपके भरोसे पर कोई और खरे नहीं उतर पाएंगे। किसी पर भी जरूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करें। ऑफिस में सीनियर और जूनियर से सिर्फ पॉजिटिव बात करिए, किसी और की गॉसिपिंग की बात आपको नहीं करनी चाहिए। वर्क प्लेस पर एक दूसरे के सहयोग से शुभ समाचार प्राप्त होंगे और इससे खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज आप कल से बेहतर हैं, लकी फील करेंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को अब समय नहीं गंवाना चाहिए और ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जिन्होंने हाल ही में सफलता अर्जित की है, उनके गुण भी आपके काम आ सकते हैं। कन्या राशि, सोशल लाइफ और सोशल मीडिया में उतने ही इन्वॉल्व रहें जितनी उसकी जरूरत है। आज जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर सूर्य की धूप में बैठते हैं तो आप देखिए आप बहुत एनर्जेटिक फील करें। धृति और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं तो आज भी चक्कर ही लगाने पड़ेंगे। व्यापारी लोग पूरी एकाग्रता बनाए रखें और कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस के साथ काम करोगे तो अच्छा काम आज कर पाएंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को कोई भटका सकता है, ऐसे लोग और एनवायरनमेंट से अपने आप को तुरंत दूर कर लीजिए। फैमिली में खर्चे बढ़ रहे हैं, इससे तनाव भी बढ़ सकता है। सपनों को साकार करने की तरफ एक कदम आप आगे बढ़ाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन की मेहनत और काम से बॉस आज इंप्रेस होने वाले हैं।
वर्क प्लेस पर आप अपने काम करने के तौर तरीके में थोड़ा बदलाव करिए, लेकिन अपने काम के राज और किसी और के भी राज किसी को नहीं बताना चाहिए। बदलता मौसम आपको एलर्जी की तकलीफ दे सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी प्रैक्टिस में आज निखार देखेंगे और हो सकता है कि पेरेंट्स आज बच्चों को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप छोटी छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटी परिवार और बच्चों को देनी चाहिए, बड़ी अभी नहीं देनी चाहिए। तुला राशि, यात्रा में बाधा आ सकती, ना या ना के बराबर करें तो अच्छा है। दिन की शुरुआत कुछ देर के लिए मन को शांत और ध्यान करने में लगाइए। व्यापारी लोग आफ्टर सेल्स सर्विस को इम्प्रूव करिए और घाटे की भरपाई के लिए अपनी सेल्स परचेज मार्केटिंग टीम को एक्टिव करिए। व्यापारी लोग नई प्लानिंग बना रहे हैं तो किसी को न बताएं, सिर्फ उसे ही पता हो जिससे उसका कोई लेना देना हो। व्यापार में पार्टनर के साथ आपके रिलेशन मधुर हो, इसके लिए विवाद की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। धार्मिक यात्रा या फिर कोई भी ऐसी एडवेंचरस यात्रा आप कर सकते हैं जिसकी संभावना आज पूरी बन रही है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आलस्य, लेट लतीफी और लापरवाही आपको आपके काम से पीछे रख देगी। ऑफिस की ओर से महत्वपूर्ण लेन देन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें बार बार रीचेक करते रहें, क्योंकि पैसा या उसका नुकसान कुछ हो सकता है। सर्विस क्लास लोगों के लिए दिन थोड़ा सा जो अनुभवहीन लोगों से मिलना अशुभता ला सकता है, इसलिए ऐसे लोगों से मिले नहीं जिनको कोई अनुभव नहीं है। सेहत के मामले में थोड़ा जंक फूड खाना आपको गले की तकलीफ दे सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अननोन फियर हो सकता है। अननोन पर्सन की बात तो बिल्कुल मत करना। स्पोर्ट्स पर्सन फूड पॉइजनिंग के शिकार होने के कारण प्रैक्टिस सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। आज स्पिरिचुअल एक्टिविटी आपकी बढ़ने वाली है। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लव पार्टनर या दोस्तों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करने के लिए आपको ही पहल करनी चाहिए। इसके लिए चाहे छोटे बड़े त्याग ही क्यों न करना पड़े। दिन की शुरुआत अच्छा भोजन करके करोगे तो एनर्जेटिक फील करोगे। सोशल लेवल पर किसी अफवाह या भ्रामक जानकारी का आप शिकार होने वाले हैं और कुछ भी फॉरवर्ड करने से बचना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन को उनके द्वारा की गई मेहनत को देखते हुए अच्छी या कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ऑफिस में ऑफिशियल काम के लिए दिन कुछ कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन बिना विघ्न के काम पूरे हो जाए इसके लिए आपको ही पहल करनी होगी। दिन की शुरुआत जॉब करने वाले लोगों को उन्नति के शुभ समाचार के साथ होगी और ऐसे लोगों से आज नहीं मिलें जो हमेशा ही नेगेटिव बात करते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अपने रूटीन काम के अलावा कैसे हम आजीविका बढ़ाएं, कैसे हम धन और कमा सकते हैं, इस पर चिंतन और मंथन करिए। आपको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ राज मिल जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट को मन लगाकर काम करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो आपको आज कर्म जरूर करना चाहिए। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन किसी का खराब है तो उसकी मदद जरूर करेगा। व्यापारी लोग डिजिटल मार्केटिंग के सहारे अपने व्यापार और प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए टीम तो हायर करें, लेकिन खुद भी उस पर इन्वॉल्व हो। व्यापार में महत्वपूर्ण कार्यों पर धन व्यय होगा और बिजनेस पार्टनर के साथ नई पहल करने का प्रयास आप कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि 18 पुराणों में गरुड़ पुराण को ही क्यों माना जाता है सर्वश्रेष्ठ। गरुड़ पुराण की बात करें तो इसमें कुल 19,000 श्लोक है, जिसमें भगवान विष्णु जी के 24वें अवतार के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही इस पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु और गरुड़ राज के बीच हुई जीवन मरण की वार्ताओं को भी लिखा है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के अन्य 18 पुराणों में 17वां है। इसके चलते गरुड़ पुराण में अन्य सभी पुराणों का सार वर्णित किया जाता है। इसी कारण से गरुड़ पुराण को अन्य 17 पुराणों की अपेक्षा ज्यादा महत्व दिया जाता है और इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और आमतौर पर घर में किसी की मृत्यु होती है तो उसके बाद इसे रोजाना शाम को पढ़ा जाता है ताकि लोग गलत कामों से बच सकें। आइए बात करते हैं धनु राशि की। पुरानी किसी गंभीर मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी और उससे छुटकारा भी मिल सकता है। आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की जरूरत है, लेकिन थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें ढल जाएंगे। लव पार्ट और लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम आपको अपनी प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करना चाहिए। नेटवर्क अपना स्ट्रांग हो, सोशल नेटवर्क आपका बढ़े, इसके लिए किसी अच्छे क्लब से आपको जोड़ना चाहिए। पार्टनरशिप व्यवसाय में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। व्यापारी लोगों को पेरेंट्स की सलाह लिए बगैर कोई बड़ी डील नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट और आर्टिस्ट के लिए परिस्थिति पहले चेक करिए, फिर अपने डिसीजन लीजिए। काम तो जरूरी, लेकिन परिवार के साथ समय बिताना उससे भी ज्यादा जरूरी है। धृति और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलने का आसार दिखाई दे रहे हैं। अवसर का जमकर फायदा आपको उठाना चाहिए। जो एम्प्लॉयड पर्सन अभी तक इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे, उन्हें बॉस के अंडर काम करने में थोड़ा अनइजीनेस फील हो सकती है। वर्क प्लेस पर किसी की पोस्टिंग या ट्रांसफर हो जाने से आपकी अड़चनें काफी हद तक दूर हो जाएगी। किसी शुभ और मांगलिक कार्यों को लेकर अगर आप परिवार सहित यात्रा कर रहे हैं तो एक ही गाड़ी में यात्रा करने से बचना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन अपने दोस्तों की बातों से आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। मकर राशि,
आकस्मिक परिवर्तन, धन लाभ, रुके हुए काम पूरा होना, नए लोगों से मुलाकात आपके लिए शुभ और लाभ का दिन ला सकते हैं। दिन की शुरुआत डेली रूटीन से हटकर कोशिश करें कि कुछ देर धूप में बैठें, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, ध्यान करिए, फिर देखिए आनंद कितना आता है। व्यापारी लोग फाइनेंशियल और अपने टाइम को मैनेज कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपके दिन कैसे फालतू चीज़ों से दूर हटकर इनोवेटिव और क्रिएटिव काम करने के लिए मदद करते हैं। व्यापारी लोग जिस खबर का इंतजार कर रहे थे वो अच्छी खबर आज मिल सकती है। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो नए ऑफर आपको मिल सकते हैं। स्वीकार करने से पहले लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। आवश्यक काम को लेकर धन खर्च अगर ज्यादा हो रहा है तो दोबारा उस पर विचार करिए। स्टूडेंट और आर्टिस्ट के लिए सिचुएशन आज एज यूजुअल रहेगी। घर में अपनों को समय जरूर दीजिए, समय देंगे इसके झूठे वादे नहीं करने चाहिए। स्पेशली पिताजी के साथ आपको खूब देर बैठकर बात करनी चाहिए। बॉस और सीनियर की शर्तों पर काम करना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान को ताक पर रखे नहीं। वर्क प्लेस पर काम की तारीफ आपकी पीठ पीछे भी होगी, लेकिन इसके लिए ढंग से काम करना होगा और आपको एनकरेज भी किया जाएगा। आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। यात्रा में लापरवाही मत रखिएगा। व्यर्थ की बातें जहाँ चल रही, गॉसिपिंग जहाँ चल रही है, अगर आप फ्री हैं तो उस पर इन्वॉल्व हो, अदरवाइज आपको उससे दूर रहना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन किसी और की प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते खुद ही उसमें फंस जाएंगे। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। मानसिक और शारीरिक रूप से आपकी सेहत थोड़ी नासाज हो सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन को कॉम्पिटिटर से हारने का डर सताएगा, जिससे वो फील्ड पर अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अगर कुछ दूरियां आ गई है तो आपको नजदीक लाने के लिए खुद ही कुछ अलग करना होगा। वर्क प्लेस पर दिन की शुरुआत में ही पूरी प्लानिंग कर लीजिए, दबाव कम होगा। भाई जॉब करने वाले लोगों को बेमतलब के आसपास में कहीं बातें चल रही, उससे अपने आप को दूर रखें। चाहे आप नींद ले लीजिए, आराम से बैठ जाइए, ध्यान कर लीजिए, लेकिन इन बातों में कुछ नहीं रखा है। स्टूडेंट आर्टिस्ट का काम सामान्य से और थोड़ी सी गति से आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में अगर कोई झगड़े फसाद या क्लेश चल रहा है और आपको लगता है कि आप उसमें जाएंगे तो और बिगड़ सकता है, तो आप दूर रहिए। व्यापारी लोगों को जोखिम भरे काम से बचना चाहिए। उधार माल और पैसे देने से तो बिल्कुल ज़्यादा बचना चाहिए। नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आज पैसे की तंगी या किसी और प्रकार की तकलीफ के कारण आप नया काम या नए प्रोडक्ट पर काम नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट स्वास्थ्य को लेकर मत रहिएगा। घर में ज़रूरी काम को लेकर अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो अपने घर की महिला के हाथों से गुड़ खाकर निकलिए, फिर देखिए यात्रा कैसे शानदार बनती है। मीन राशि। भाई बहनों की कंपनी का आनंद लीजिए। उन्हें आपकी मदद की जरूरत है तो जरूर करिए। सुबह जल्दी उठकर योग और प्राणायाम करके और ध्यान करके निकलोगे तो रूटीन आपका शानदार रहेगा। बेस्ट फ्रेंड आपको धोखा दे सकते हैं, आपकी वजह से आपके अपने ही बेगाने होने वाले हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट मानसिक रूप से मजबूत हो जाएं, क्योंकि कुछ लोग आपको भटकाने की कोशिश करने वाले हैं। व्यापारी लोगों अपने पार्टनर की समझ को समझना होगा और अपनी बात को कहने से पहले पूरी बात अगले की सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। धृति और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों को आय के नए साधन आज मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स और सीनियर में अहम और वहम की लड़ाई हो सकती है और इस लड़ाई के कारण आपका ही काम डिस्टर्ब होगा। स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड में झंडे गाड़ना चाहते हैं तो आज स्ट्रेचिंग योगा करके निकलिए, फिर देखिए कैसे आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है। सेल्स परचेज मार्केटिंग की टीम को जो भी काम सौंपे जाते हैं वो आसानी से पूरे नहीं हो पाएंगे। अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए। परिवार या कुटुंब में आपको अपने हिस्से से ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, लेकिन अपने बाजुओं में ताकत पैदा करिए ताकि आप उस जिम्मेदारी को निभा सकें। खान पान और यात्रा में लापरवाही आपके स्वास्थ्य को नुकसान दे सकती है, ख्याल रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे दाम योग की। किसी भी जन्म कुंडली में राहु और केतु को छोड़कर बाकी सभी ग्रह किन्हीं भी 6 राशियों में विराजमान हो तो दाम योग बनता है। ऐसा व्यक्ति परोपकारी होता है, कोई ट्रस्ट खोलता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चालू करते हैं, परम ऐश्वर्यवान प्रसिद्ध होते हैं और सोशल काम में इनकी रुचि होती है और फिर ये पॉलिटिक्स में भी चले जाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो देवाधिदेव महादेव का गंगा जल से अभिषेक करें, फिर उनका श्रृंगार करिए। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट करिए और उसके बाद उसे किसी गरीब या जरूरतमंद महिला को भेंट करना चाहिए। रुद्राक्ष अध्यायी पुस्तक का पाठ करें और किसी शिव मंदिर के रेनोवेशन या डेकोरेशन के लिए कुछ धनराशि आपको भेंट करनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव।
अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।